हेलो टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से रोज़ टिचिंग टिप्स दूंगी, जिससे कि आप अपने टीचिंग प्रोफेशन को और ज़्यादा निखार पाएंगे और उसमें बहुत सफल हो पाएंगे। चलिए, आज हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ये सोचा है कि अब हम भी ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ी सी अर्निंग करेंगे। तो अर्निंग उस वजह से होती है जब आप इन्वेस्ट करते हैं। आपको ट्यूशन के करियर में, अगर आपको अपना करियर बनाना है ट्यूशन के बिज़नेस में, तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी होगी। जब आप वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपको उसका प्रॉफिट भी नज़र आएगा। चलिए, आज हम बात करते हैं उन फैसिलिटीज़ की जो हमें बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए जब वो आपके पास ट्यूशन पढ़ने आए। ये उन सभी टीचर्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए वीडियो है जो अपना ट्यूशन सेंटर या ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, जब बच्चा आपके पास आता है तो वो बहुत सारी उम्मीदें लेके आता है और पेरेंट्स भी एक टीचर से बहुत उम्मीद रखते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर सिर्फ पढ़ाकर ही अच्छा टीचर साबित होता है। एक टीचर को बहुत कुछ करना पड़ता है पढ़ाने के साथ साथ में, और उन्हीं में ये फैसिलिटीज़ भी आती हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप बच्चे को कोई फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, आपकी कोई भी तारीफ़ नहीं करेगा, कोई भी प्रेज़ नहीं करेगा, और आपको आपके टैलेंट को दबा दिया जाएगा, आपका टैलेंट वहीं दब जाएगा। तो टैलेंट अगर आप चाहते हैं कि मेरा टैलेंट ना दबे, तो आपको बच्चों को कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ ज़रूर देनी होंगी। चलिए, अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। आपको सबसे पहले अपने क्लास में एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। एनवायरनमेंट क्रिएट करने का मतलब ये है कि जहाँ पर आप अपने बच्चे को बिठा रहे हैं वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जहाँ पर आप अपने बच्चे को बिठा रहे हैं उस जगह पर, उन दीवारों पर हमेशा के लिए कुछ चार्ट, कुछ ग्राफ और भी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। उन्हें हैंग करके रखना चाहिए और उन्हें डेली रूटीन में उनका ओरल भी कराना चाहिए, ताकि बच्चों के माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएँ। उसके बाद आपको बच्चों को वाटर फैसिलिटी, फ़ैन या कूलर की फैसिलिटी भी ज़रूर प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे, बच्चा अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो आपको ये फैसिलिटी देनी होगी। और एक फैसिलिटी ऐसी है जिसके बिना कोई भी क्लास अधूरी मानी जाती है, वो है हमारी बोर्ड एंड चॉक की फैसिलिटी। बोर्ड एंड मार्कर भी कह सकते हैं और बोर्ड एंड चॉक भी कह सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपको पसंद हो, जिस पर आपको अगर चॉक वाला बोर्ड पसंद है तो आप वही परचेज़ कीजिए, अगर आपको मार्कर वाला बोर्ड पसंद है तो आप वो परचेज़ कीजिए। और उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोर्ड और चॉक के माध्यम से ही समझा सकते हैं और वो इजीली बच्चों को समझ में आते हैं। बोर्ड और चॉक जब आप हैंग करें दीवार पर, वॉल पर अपनी हैंग करें, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि वो ऐसी जगह पर होना चाहिए कि सब बच्चों की नज़र उस पर आसानी से पहुंच सके। उसके बाद एक फैसिलिटी है, वो आपको अपने लिए करनी होगी। अपने लिए का मतलब है कि अब आप एक टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी वही लाना होगा कि आप एक टीचर लग सके। आपके पास एक टेबल और चेयर का इंतज़ाम होना चाहिए जिसमें कि आप इजीली आप भी बैठ सकें, क्योंकि अगर आप ऐसे ज़मीन पर बैठ जाएंगे या फिर आप बेड पर ऐसे बैठ जाएंगे तो फिर वो पेरेंट्स के सामने अच्छा सा इंप्रेशन नहीं पड़ता आपका। वो भी कहेंगे कि टीचर तो है, बट टीचर की पर्सनैलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। एक टीचर होने के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फैसिलिटी आपको अपने लिए रखनी है कि आपको एक टेबल और चेयर का इंतज़ाम करना है। इस टेबल और चेयर को रखने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट दिखाई देता है, उस पर वही इंप्रेशन पड़ता है जो कि वो स्कूल में देखता है, अपनी टीचर को बैठे हुए देखता है। उसके बाद एक लास्ट फैसिलिटी मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा छोटी छोटी स्टडी टेबल आती हैं, वो आप बच्चों के लिए ज़रूर रखें। आप 5 से 7 ले लीजिए स्टार्टिंग में। अगर आपको लगता है बाद में मेरे पास बच्चे बढ़ रहे हैं तो फिर आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। मैं आपको उसका प्राइस भी बता देती हूँ। 150 से 180 की रेंज में वो आ जाएगी आपके पास। एक का रेंज इतना ही पड़ेगा। अगर आप 7-8 उठाते हैं तो फिर आपको वो थोड़ी और सस्ती पड़ेगी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब।